पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अभिजीत गंगोपाध्याय 5 मार्च को इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखेंगे। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में मौका मिलेगा तो वे राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू में कहा कि 4 मार्च उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। वो कलकत्ता हाईकोर्ट में अलॉट किए गए मामलों की सुनवाई पूरी करेंगे और फिर इस्तीफा देंगे। गंगोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर शिक्षक भर्ती घोटाला सहित कई मामलों में फैसला सुनाकर सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा कि हाथ में आए मामलों को जारी रखेंगे। इसके बाद वो मंगलवार यानी 5 मार्च को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजेंगे। जब गंगोपाध्याय से पूछा गया कि क्या आप लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता हूं, अगर वे मुझे टिकट देते हैं। गंगोपाध्याय के फैसले के ऐलान पर राज्य की राजनीति अब गर्मा गई है। गंगोपाध्याय ने राजनीतिक दलों से ऑफर मिलने पर विचार की बात भी कही है। Call of my conscience that now I should go to the larger people, larger area. In court, a judge deals with the matters which comes before him if a person files a case. But in our country, and also in our state, West Bengal, there are a large number of persons who are very helpless, which I have found. Not that they always have some cause of action for coming to court, or they cannot come to court. So I have thought that only the political field can give the persons who wants to take steps in respect of those helpless people a chance to act for them. So I have decided to leave the post, to resign, and I will work for them. जब जस्टिस गंगोपाध्याय से इस्तीफे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कई लोगों ने मुझे चुनौती दी है। उन्होंने मुझे ये निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। मैं इसके लिए सत्तारूढ़ दल को बधाई देना चाहता हूं। अगर गंगोपाध्याय बीजेपी से जुड़ते हैं तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगोपाध्याय ने भी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार के शासन में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ऐसे वक्त पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है जब टीएमसी पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। गंगोपाध्याय के ऐलान पर टीएमसी ने भी हमला बोला है। राज्य प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य ने कहा, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है। हमें सही साबित करने के लिए हम आज उन्हें धन्यवाद देते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी गंगोपाध्याय का स्वागत करेगी। चौधरी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा है। अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। वो एक फाइटर है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वैचारिक रूप से हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। दरअसल एक बार चौधरी ने कहा भी था कि वो चाहेंगे कि गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ऐसे में देखना होगा गंगोपाध्याय को लेकर राज्य में आगे कौन सा बवाल होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।